मैं निशा कुंगारी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एबीएम कॉलेज, जमशेदपुर। आज हम लोग राज्यों की मान्यता के संबंध में भारतीय नीति का परीक्षण करेंगे। राज्यों की मान्यता के संबंध में भारत की नीति हमेशा से एक समान नहीं रही है। हमने इस संबंध में किसी कानूनी सिद्धांत का पालन नहीं किया है, बल्कि इसे राजनीतिक मामला ही अधिक माना है। हम इन्हें इन उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है लाल चीन संबंधी नीति। 1949 में जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई, तब उसने दूसरे राज्यों से यह प्रार्थना की कि उसे मान्यता दी जाए। उस समय चीन में भारत के राजदूत पढ़कर यह चाहते थे कि जब तक राष्ट्रवादी सरकार का चीन के किसी भी प्रदेश पर अधिकार है, तब तक भारत इसे मान्यता प्रदान न करे। और जब संपूर्ण चीन पर साम्यवादी सरकार का सुदृढ़ और प्रभावशाली शासन स्थापित हो गया, तब भारत ने इसे मान्यता प्रदान की। इस प्रकार हमने यहाँ कानूनी दृष्टिकोण को अपनाया, अर्थात जब साम्यवादी सरकार का पूरे चीन पर सुदृढ़ शासन स्थापित हो गया, तब हमने उसे मान्यता दी। दूसरा है इजराइल संबंधी नीति। 15 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई और इसकी स्थापना के तुरंत बाद ही सोवियत संघ और अमेरिका ने इसे अपनी मान्यता प्रदान की। लेकिन भारत ने 1950 तक इजराइल को अपनी मान्यता प्रदान नहीं की, और जब 17 दिसंबर 1950 को इजराइल को अपनी मान्यता प्रदान की भी, तो उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए। इसका कारण यह था कि इजराइल को मान्यता देने से भारत की मुसलमान जनसंख्या के नाराज होने का डर था। दूसरा, इससे अरब राज्यों के साथ हमारी मित्रता समाप्त हो सकती थी और उस समय अरब राज्यों के साथ हमारे व्यापार लाभपूर्ण स्थिति में थे। जब 29 जनवरी 1992 को पश्चिमी एशिया वार्ता में भारत को आमंत्रित किया गया, तब इजराइल ने इसका विरोध किया और कहा कि भारत ने उसे अब तक पूर्ण मान्यता प्रदान नहीं की है, इसलिए भारत को इस वार्ता में आमंत्रित नहीं किया जाए। और इसी पृष्ठभूमि में भारत ने इजराइल को अपनी मान्यता प्रदान करते हुए 1992 में उसके साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार हमने यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से फैसला लिया। तीसरा है जर्मनी संबंधी नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो भागों में बंट गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी पश्चिमी देशों का समर्थक था, जिसे हमने मान्यता प्रदान की, लेकिन पूर्वी जर्मनी को भारत ने मान्यता प्रदान नहीं की। इसका एक कारण हेलस्टीन का सिद्धांत भी था, जिसके अनुसार जो भी देश पूर्वी जर्मनी को अपनी मान्यता प्रदान करते, उसके साथ पश्चिमी जर्मनी अपने सारे संबंध विच्छेद कर लेता। और उस समय हम अमेरिका के द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता पर निर्भर थे। इस प्रकार हमने राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्णय लेते हुए पश्चिमी जर्मनी को अपनी मान्यता प्रदान की। चौथा है स्पेन संबंधी नीति। 1939 में फ्रैंको ने स्पेन पर अधिकार कर लिया। फ्रैंको की सेना ने स्पेन पर अधिकार कर लिया और इसमें हिटलर और मुसोलिनी ने उसकी सहायता की। स्पेन में निरंकुश शासन और लोकतंत्र विरोधी सत्ता थी, इसलिए भारत ने स्पेन को अपनी मान्यता प्रदान नहीं की। लेकिन जब 1955 में स्पेन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली, तब भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा करते हुए स्पेन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने और राजनीतिक दूतों के आदान प्रदान का निर्णय लिया। इस संबंध में स्पेन को मान्यता देने के संबंध में नेहरू ने कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी यह नीति है कि हम उन राज्यों को मान्यता प्रदान करें जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता हो और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हो। इस प्रकार हम भारत के दृष्टिकोण से यह समझ सकते हैं कि
यदि हमारे सिद्धांत प्रतिकूल हों तो भी विरोधी सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने से कोई भी राज्य इनकार नहीं कर सकता है। पांचवा है बांग्लादेश संबंधी नीति। 1971 में बांग्लादेश में क्रांति आंदोलन अपने चरम पर था। उस समय शेख मुजीब की गिरफ्तारी हो चुकी थी और वहाँ एक कार्यकारी सरकार का निर्माण किया गया था जिसके नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी कार्य कर रही थी। उस समय कई राजनीतिक दलों ने भारत के सरकार से यह प्रार्थना की कि बांग्लादेश को या शेख मुजीब के शासन को, उसकी सरकार को मान्यता दी जाए, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी भारत की सीमा में ढकेल दिए तो भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा और उस समय पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे उसे भारत ने जातिबद्ध माना। और जब पाकिस्तान ने भारत पर सीधा आक्रमण किया तब भारत की सेनाएं पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी की मदद करने के लिए पहुंच गई और उन्होंने बाद में बांग्लादेश को विधिवत अपनी मान्यता प्रदान की। इस प्रकार हम देखते हैं कि मान्यता के संबंध में भारत ने अलग अलग दृष्टिकोणों को अपनाया है और यह देखा गया है कि मान्यता देने के समय राष्ट्रीय हित की पूर्ति हो रही है या नहीं। इस प्रकार राजनीतिक कारणों से भारत ने कभी किसी देश को अतिशीघ्र मान्यता प्रदान की है और कभी किसी देश को विलंब से मान्यता प्रदान की है और ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि मान्यता देना एक राजनीतिक कार्य है और यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। धन्यवाद।